पाकिस्तान का खंड खंड होना इस बार तय लग रहा है। वो चाहे भारत से युद्ध लड़े या फिर अपने ही लोगों पर जुल्म करके। बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए हैं। इसमें एक मेजर रैंक का अफसर भी है। पाकिस्तानी सेना के काफिले को आईईडी ब्लास्ट से बलूच लड़ाकों ने उड़ाया है। पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया और इंडियन आर्मी ने इसकी कंफर्मेशन भी दी। इंडियन आर्मी ने जो कंफर्मेशन दी है वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, साथ में वीडियोस भी दिखाऊंगा। रात में 2:30 बजे ये हमला तकरीबन 1 बजे से पहले हुआ इंडियन टाइम के हिसाब से, और इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पोजीशन है। एक बड़ा टारगेट था बहावलपुर, एक बड़ा टारगेट था मुजफ्फराबाद यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वो टेरिटरी और उसकी कैपिटल, और एक टारगेट था कोटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुजफ्फराबाद पे। खबर यह है कि बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है 3 ठिकानों को निशाना बनाया है भारत ने रात में। और बड़ी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम आ रही है वो ये है कि अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। इस टाइम आपको बताते चलें कि पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है। पूरा पाकिस्तान दोस्तों इस टाइम बंद हो चुका है, इमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के 3 ठिकानों को कहीं ना कहीं निशाना बना दिया है हमारी एयर मिलिट्री की तरफ से और एयर डिफेंस की तरफ से, और सीधे मिसाइल मारी है। और 3 जगह में मुजफ्फराबाद पीओके में जो आता है, एक कोटली कोई जगह पड़ती है, और एक मसूद अजहर जो लश्कर जैसे मोहम्मद का कमांडर है, वहाँ पर उसके डायरेक्ट घर पर क्वार्टर पर मिसाइल मारने की जो है वो आ रही है। फिलहाल ये जो हमला हुआ है ये रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब मिसाइल मारी गई है। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल इमरजेंसी है, सभी लोग वहाँ करके उस एरिया के, इन तीनों एरिया के सभी लोग बाहर सड़कों पर हैं फिलहाल, और पूरा ब्लैकआउट पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी कहीं उम्मीद भी नहीं थी। मैं तो अभी सो ही रहा था तो मैंने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक की तो एक वीडियो आया उस पर एक्स अकाउंट पर एक वीडियो आया। उस वीडियो में इस तरीके से मतलब मिसाइल्स लगती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही मिसाइल लगती है तो जो भी वो कोई पाकिस्तान का बंदा मोटरसाइकिल पर था, बाइक पर था अपनी, अल्लाह अकबर कुछ ऐसे करता है। पाकिस्तान बहुत ही चैन की नींद तो कहीं सोया नहीं होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा, लेकिन वहाँ की आवाम को तो वो कहीं ना कहीं तसल्ली यही दे रहा होगा कि कुछ नहीं होगा। यूएन में हम चले गए थे, यूएन में हमने भारत की शिकायत की, लेकिन आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में भी अमेरिका तो कह ही रहा है कि आतंक के खिलाफ हैं हम। आप भारत को कह रहा है कि आप लड़ाई लड़ें और हम आतंक के खिलाफ हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कहीं ना कहीं एक शांति की तो बात की ही थी, लेकिन अगर आतंक वाली बात है तो सबसे पहले इन्हें सज़ा देने की, और उसने साफ तौर पर कहा था कि आतंक कहीं भी हो उसकी कमर तोड़ना या फिर ऐसे काम करना। यूनाइटेड नेशन बनाई इसलिए ताकि आसपास का कोई भी देश या यूनाइटेड नेशन में चाहे अस्थायी मेंबर ही क्यों ना हो, अगर कोई वो मतलब आतंक फैलाएगा तो उसका तो इलाज ज़रूरी है। अब कहाँ जैसे मोहम्मद का जो अजहर मसूद है उस पर क्या हमला हुआ है, वहाँ से कितने लोग मरे हैं, 9 लोगों की मरने की खबर है, लेकिन पूरी खबर अभी क्लियर नहीं की जा सकती क्योंकि अभी पूरा तरीके से क्लियर आंकड़ा नहीं आया है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को ये लग नहीं रहा था कि इंडिया हमला कर सकता है, लेकिन इंडिया ने आज मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के 3 लोकेशन पर, जिस पर यहां पर अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बहावलपुर है, उसमें मुजफ्फराबाद है और साथ में जो है कोटली है। इन 3 जगहों पर भारत एयरफोर्स ने डायरेक्टली जो है मिसाइल फायर किए हैं, और इसमें सीधा सबसे पहले जो है वो भारत की एयरफोर्स जो है इन्वॉल्व हुई है। और रात में पाकिस्तान के अंदर कयामत का समय है, लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, सड़कें बढ़ चुकी है। जो है इस टाइम बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लगा दिए गए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो पिछले कई दिनों से जो वो देखे, मैं ज्यादा जोर से बात तो नहीं कर सकता, एक छोटा बेटा बिल्कुल साइड में सो रहा है क्योंकि सुबह उनको स्कूल भी जाना है, सब सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी को यह नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन हमें आप
को पहले ही बताया था कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए तैयारियां भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत को बड़ा हल्के में और बड़ा मजाक में ले रहा था। आज पाकिस्तान की सारी मीडिया, देखिए एक्चुअली पाकिस्तान की मीडिया तो इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन इस टाइम मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया की जो है सिचुएशन बताता हूं कि चिल्ला रहे हैं कि भारत ने रात के अंधेरे में एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। और वहां से जो लोकल वीडियोस जो आ रही है, जहां जिस शहरों में हमला हुआ है वहां के लोग सड़कों पर निकल के ये बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी आग लगी हुई है, बड़े जो है वहां पे तबाही हो चुकी है। लोग जो है अजीब अजीब सी वीडियो आ रही है, सड़कों पे निकल आए हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि अभी इस टाइम हम नुकसान का नहीं बता सकते, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी। भाई देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि यूएसए ट्रम्प का जो है अभी एक बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधा सीधा पूरी दुनिया के सामने कहा है कि भाई भारत ने अगर हमला किया है, मिसाइल फायर किए हैं, कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो भी स्पीच दी है वो सीधा सीधा भारत के हक में जा रही थी। उन्होंने भारत के हक में बात की है कि भैया हम पहले भी इस मुद्दे को पहले भी बता चुके हैं कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे देश हैं जो इस टाइम भारत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को ये लग नहीं रहा था कि भाई जो है वो हमारे ऊपर हमला हिंदुस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस चीज में बिजी था, मजाक करने में बिजी था कि इंडिया हमसे डर गया, या फिर कुछ लोगों को सड़कों पे खड़े करके जो है पाकिस्तान की आर्मी पे फूल फेंक रहे थे, या फिर बंदूक लेके वीडियो बना रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने, मैं उस दिन ही समझ गया था जब उन्होंने सारे भारत के सोशल मीडिया को जो है स्पेशली न्यूज चैनल को मना कर दिया था कि कोई भी एक्टिविटी जो भारत के अंदर आर्मी करती है, नेवी करती है या फिर एयरफोर्स करती है, आप लोगों ने नहीं दिखाना है। हाँ, जैसे कि अभी हमला हो गया है, उसके बाद की फुटेज वो दिखा सकते हैं, उसके बाद का न्यूज वो चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले की कोई न्यूज वो लोग नहीं चला सकते कि आर्मी बिल्कुल रेडी है, आर्मी बस अभी यहां जा रही है, वहां जा रही है, वो सब कुछ बंद था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान को आज की रात जो है दिवाली की रात साबित हुई, और आज जो है भारत ने दिवाली बना ली पाकिस्तान के अंदर और सरप्राइज दे दिया। आपको बोला था ना कि बहुत जल्द पाकिस्तान को एक सरप्राइज बॉक्स मिलेगा, और वो सरप्राइज बॉक्स दोस्तों ये आज रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 3 इलाकों में ना कोई फायरिंग ना कुछ, सीधा सीधा मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने मिसाइल मार दिया, पूरी दुनिया रात ही रात में जाग गई है। मैं खुद जो है सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि 12 बज गए थे, लेकिन फोन आने लगे कि भैया उठो यार। मैंने कहा हुआ क्या है कि ना हमला हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी सीधा सीधा मिसाइल से। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भैया ये तो इन्होंने इन 3 ठिकानों को, कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के ऊपर मिसाइल फायर कर दिए हैं। अब ये मिसाइल फायर करने का मकसद क्या है आपको समझाता हूं। देखें, सबसे पहले पानी बंद हुआ, 2 दिन हो गए हैं जो पानी बंद हो गया है कंप्लीटली। डैम के वॉल जो है वो उठा लिए गए थे और पानी रोक दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि जिस दिन पानी रोकेगा इंडिया उस दिन हम जंग स्टार्ट कर देंगे। आज तीसरा दिन है, आज जो है 12 बज गए हैं और वहां पे भी आज तीसरा दिन है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वार की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि वो बोलें कि यार आपने पानी बंद कर दिया, हम वार स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने पानी बंद करने के बाद आज मिसाइल अटैक्स कर दिया। अब मिसाइल अटैक करने का तो मकसद यही है कि पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। अब वेट इस बात का है कि पाकिस्तान जो बोल रहे थे, अगर इंडिया एक गोली भी चलाएगा तो हम इंडिया में घुस के मारेंगे, हम एक भी इंडियन को नहीं छोड़ेंगे, हम सारे इंडिया को जला देंगे, हम जो है हिंदुओं का खून उन नहरों में बहा देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन अब तो पानी भी बंद हो गया और मिसाइल भी अटैक हो गया है। पाकिस्तान के 3 सिटीज को जो है टच किया है भारतीय मिसाइल्स ने। अब पाकिस्तान रिस्पॉन्स क्या करता है, पाकिस्तान जवाब में क्या करता है? क्या पाकिस्तान सुबह उठ के रोना धोना स्टार्ट करेगा?
क्या पाकिस्तान सुबह मीडिया पर रोएगा? क्या पाकिस्तान यूएन के पास जाएगा? क्या पाकिस्तान उन कंट्रियों के पास जाएगा जो झूठी मूठी तारीफ करके बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? या फिर पाकिस्तान डायरेक्टली लड़ने के लिए इंडिया के साथ तैयार है? या फिर पाकिस्तान घुटनों पे आकर मोदी से माफी मांगेगा? 3 से 4 ऑप्शन है। अब सुबह पाकिस्तान कौन सा ऑप्शन अपनाता है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर काफी डर का माहौल है। ये छोटी बात नहीं है।